सब गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बेहतर होंगे। मुझे तो आप जानते होंगे एज अ ट्रैवल ब्लॉगर मैं हूँ रोशन पैकर, जिसका चैनल आपने पहले भी देख चुका होगा। चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको एक ऐसे संगीत तानाशाह के बारे में बताऊंगा जिसने अपने उम्र भर में कभी ब्रश नहीं किया, ना ही उसने ज़िंदगी में कभी स्नान या नहाया है। तो बात कर लेते हैं। उससे पहले ऐसे तानाशाह, वो तानाशाह कौन था और उसके पहले अदर फैक्ट की ये जो नहाने और ब्रश करने की बातें मैं आपको एंड में बता दूंगा। तो जो तानाशाह है उसका नाम है माओ जेडोंग। हाँ, माओ जेडोंग वही माओ जेडोंग जो कि चाइना का राष्ट्रपति रह चुका है। अपनी तानाशाह गतिविधियों के कारण पूरे विश्व भर में वो चर्चित रह चुका है। उसने 1962 में भारत पर भी आक्रमण किया था। 1956 के दरमियान जब भारत के सांसद या भारत की संसद के अध्यक्ष अयंगर साहब चीन की यात्रा पर थे, तब माओ जेडोंग को उनसे मिलने का कोई विचार नहीं था। वे वहाँ के राष्ट्रपति से मिले। राष्ट्रपति ने उनसे कहा कि माओ जेडोंग आपसे मिलना चाहते हैं। मिलने का समय उन्हें दिया गया था रात की 12 बजे। तब अयंगर साहब ने पूछा कि आप रात को 12 बजे क्यों मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि माओ जेडोंग दिन में कार्य करना बेहतर नहीं समझते। वे समझते हैं कि रात में कार्य करना बेहतर होता है, जिससे रात वेस्ट न जाए और हम उसे एक अच्छे उपयोग के लिए कर सकते हैं। तो एक ऐसा संघी व्यक्ति जो 24 घंटे काम करने जाता था उसका नाम माओ जेडोंग। बात कर लेते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। जहाँ भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि चीन की यात्रा के दरमियान 1957-58 में गए थे, तब उनकी मुलाकात माओ जेडोंग से हुई थी। माओ जेडोंग से उन्होंने हंसते हंसते उनके गाल को थपथपाया था। अचानक भौचक्के उठे। तब सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हंसते हुए कहा कि जनाब घबराइए नहीं, मैंने पोप और स्टालिन को भी इसी तरह थपथपाया है। पोप स्टालिन दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में से हम कह सकते हैं, जो कि महाशक्तियों के नेता रह चुके हैं। भारत के प्रति ऐसे नेता अनेक देश के नेताओं भी उनसे इसी प्रकार से वो मुलाकात किया करते थे। तो एक किस्सा है, जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर जब चीन की यात्रा पर आए थे, तब वे चीन के प्रधानमंत्री, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनसे बात कर रहे थे। तब प्रधानमंत्री ने कहा कि माओ आपसे मिलना चाहते हैं। तब किसिंजर अपनी पुस्तक ईयर्स ऑफ विजडम में लिखते हैं कि माओ जेडोंग को इस बात की परवाह नहीं थी कि सामने वाला व्यक्ति उनसे मिलना चाहता है या नहीं, बस वो उनसे मिलना चाहते थे। तो इसी दरमियान जो यूएसए के पूर्व विदेश मंत्री थे हेनरी किसिंजर, वे उनके कमरे में गए तो उन्हें देखने को मिला कि तीनों दीवारें साहित्यिक किताबों से भरी पड़ी थी और उन्होंने देखा कि कुछ किताबें इधर उधर बिखरी हुई पड़ी हुई थी। और माओ जेडोंग गाउन पहनकर, वो नहाने का एक गाउन आता है, वो पहनकर उसी में ही दिन बिताया करते थे। वो साहित्यिक किताबें पढ़ा करते थे। 1971 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति निक्सन की उनसे मुलाकात होनी थी। जब निक्सन ने उन्होंने कहा कि हमें दुनिया के विषय में बातचीत करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो सिर्फ दार्शनिक बातें ही पसंद है। यदि आपको दुनिया के बारे में चर्चा करनी तो आप हमारे प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं। चुके जी शीली अपनी पुस्तक, उन्होंने अपनी पुस्तक माओ की निजी लाइफ पर लिखी है। पुस्तक का नाम है द प्राइवेट लाइफ ऑफ चेयरमैन माओ। में लिखते हैं कि एक ऐसा तानाशाह जिसने कभी भी ब्रश नहीं किया अपने जीवन भर में, वे मात्र चाय के कुल्ले किया करता था। चाय के कुल्ले करने से ऐसा लगता था कि उसके दांतों पर हरा पेंट किया जा चुका हो। यहाँ तक कि जब उसका मंत्रिमंडल उससे बात करता था तो वे 2 मीटर की दूरी पर उसके मंत्री उससे बैठा करते थे। इतनी भयंकर बदबू आती थी उसके दांतों से, जिसे कोई सूंघना नहीं चाहता था। तो कमेंट करके बताएं कि यदि आप माओ जेडोंग के पास होते उस तत्कालीन व्यवस्था में, तो आप क्या उसके पास बैठते, आप भी उससे दूर रहते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, जैसा कि ली ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि माओ को नहाना भी पसंद नहीं था। माओ गर्म तौलिए से अपने बदन को पूछा करते थे। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन की उनसे मुलाकात हुई। निक्सन से मुलाकात के दौरान उनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे। जो उनका सूट था वो उनके आ नहीं रहा था, क्योंकि माओ पड़े बहुत मोटे हो गए थे। इसके दौरान उनके लिए एक सूट का अरेंजमेंट की गई, यहाँ तक कि उनके एक जूते की जोड़ी में नहीं आ रही थी।
तो जब माओ जूते पहनने के अधिक शौकीन नहीं थे, वे मात्र पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन कुछ बड़े कार्यक्रम में चमड़े के जूते पहनना अनिवार्य होते थे। तो वे क्या करते थे कि चमड़े के जूते ले तो लेते थे, लेकिन वे अपने किसी सुरक्षा गार्ड को पहले चमड़े का जूता पहनाए थे। कि माओ जेडुंग ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था, इस बारे में बताते हैं लखन मेहरोत्रा, जो कि चीन में भारत के 68 ईयर्स रह चुके हैं। इस बारे में वे बताते हैं कि जो सोवियत संघ और अमेरिका को भारत पर चीन द्वारा किए गए आक्रमण की खबर पहले ही थी। इसके बारे में चीन को थोड़ा इंटरनेशनल दबाव के बारे में जूझना पड़ता था। अमेरिका के बारे संदर्भ में हम इतनी कुछ ज़्यादा बात नहीं, लेकिन जो सोवियत रूस के बारे में बात है वह हम कर लेते हैं यहाँ पर। सोवियत रूस, सोवियत संघ के उस समय जो प्रेसिडेंट थे वे निकिता खरुशचेव थे। निकिता खरुशचेव क्या था कि जो चीन था, चीन के तिब्बत में जो पेट्रोल या तेल आता था वो रूस से आता था, तो उन्हें पता था कि अगर वे भारत पर युद्ध करते हैं तो चीन उन्हें पेट्रोल या तेल देना बंद कर देगा। लेकिन उन्होंने चीन से वादा लिया कि वे ऐसा नहीं करेगा, लेकिन रूस ने इसमें कहा कि उसका क्या फ़ायदा है। तो चीन ने उसने कहा कि उस समय तत्कालीन क्यूबा, जो कि अमेरिका के पास एक देश है, क्यूबा और अमेरिका का उस समय युद्ध था, तो चीन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे क्यूबा के इंटरनेशनल मुद्दे पर रूस का साथ देगा या अमेरिका और रूस के बीच में किसी का भी पक्ष नहीं लेगा। रूस ने उस समय क्यूबा को बहुत सी मिसाइलें दी, उस समय भारत को भी उसने सहायता दी थी चीन की उस समय, लेकिन उसके जो युद्धक विमान थे आने पर लेट हो गए थे। जब उनसे रूस से ये पूछा गया तो खरुशचेव का जवाब आया कि भारत रूस का दोस्त है, लेकिन चीन रूस का भाई है। ऐसा सवाल हमें देखने को मिला। तो अपने जीवन के अंतिम दिनों से गुजर रहा था, तब मरने से 3 माह पहले थाईलैंड के प्रधानमंत्री से मिला। जब थाईलैंड के प्रधानमंत्री उनके कष्ट हो गए तो खर्राटे लेते पाया गया था, जबकि मरने से 2 या 1.5 माह पहले जब वे सिंगापुर के राष्ट्रपति द्वारा उनसे मिलने गया था, जब सिंगापुर के राष्ट्रपति उनके कमरे में मिलने आए थे, तो वे इस प्रकार लेटे गए थे कि जिस प्रकार कोई दूध पीता बच्चा लेटा होता है। उनका जो सिर था वो बेड से नीचे और मुँह से व्हाइट कलर का झाग निकल रहा था। तो आपको माओ जेडुंग के बारे में चर्चा कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।